तो आज हम लोग कवर करेंगे जेईई एडवांस के सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा है। और अगर आप इसे कर लेते हैं तो लगभग आपके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा तो नहीं आया है, एक दो सालों में, पर उसके पहले काफी सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन आते थे। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी माना जाता है जेईई एडवांस के पर्पज से। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है। Let L1, L2 and up to L100 be consecutive terms of AP with common difference D1। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि L1, L2 और L100 ये AP है, जिसका कॉमन डिफरेंस D1 है। ठीक। और W1, W2, W100 ये एक अनदर AP है, जिसका कॉमन डिफरेंस D2 हो। और D1 और D2 क्या दिया है? 10 के इक्वल। ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि फॉर ईच आई 1 to up to 100 लेट आर आई बी अ रेक्टेंगल विद लेंथ एल आई एंड विड्थ डब्ल्यू आई। तो आर आई एक रेक्टेंगल है, मतलब आर आई एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है, जिसका लेंथ एल आई है और विड्थ डब्ल्यू आई है। और इसका एरिया ए आई है, मतलब डब्ल्यू आई और एल आई लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो आप ए आई को ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब हो गया कि ए वन अगर हमें लिखना होगा तो एल वन इंटू डब्ल्यू वन लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक। तो समझ में आ गया होगा। A51 माइनस A50 1000 दिया है, तो हम लोग इसको देखते हैं। A51 माइनस में A50 इक्वल टू 1000 और A100 माइनस A90 निकालना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। A51 मतलब हो गया L51 इंटू W51 माइनस में A50 कितना हो जाएगा? L50 इंटू W50 इक्वल टू 1000। ठीक। L51 मतलब 51 वाला टर्म हमें निकालना है इस एपी का। तो बड़ा ही आसान है, इसको आप लिख सकते हो L1 प्लस में 50D D1। और इस वाले को लिख सकते हो W1 प्लस में 50D माइनस में इस वाले में लिख लेंगे L1 प्लस में 49 D1। और इस वाले में W1 प्लस में 49 D2। ऐसे A प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इस साइड करेंगे, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। L1 इंटू W1 प्लस में L1 L2 L1 D2 50 L1 D2 प्लस में 50 D1 W1 और फिर 50 का स्क्वायर D1 D2 माइनस में L1 W1। उसके बाद माइनस में L1 49 D2 माइनस में 49 D1 W1। उसके बाद माइनस में 49 का स्क्वायर D1 D2, ये 1000। ठीक है। L1 W1 यहाँ से कैंसिल कर देंगे और 50 L1 D2 50 L1 D2 में से 49 L1 D2 जाएगा तो एक बचेगा L1 D2। 50 D1 W1 में से एक 49 जाएगा तो एक बचेगा D1 W1। और 50 स्क्वायर D1 D2 49 स्क्वायर D1 D2। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ केवल बचेगा 99 D1 D2। ये आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। ये 1000। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। D1 D2 की वैल्यू यहाँ पर 10 रख देंगे और आगे करते हैं L1 D2 और D1 W1। L1 D2 प्लस में D1 W1 इक्वल टू 1000 माइनस में 99 इंटू 10। ये कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो L1 D2 प्लस में D1 W1 इक्वल टू 10 बचेगा।
ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हम उसके बारे में देखते हैं। निकालना ये A100 - A90। तो A100 - A90 हम लोग लिखेंगे इधर, A100 - A90, और इसको सिंप्लीफाई कर, A100 मतलब कितना हो गया, L100 और W100, और A90 मतलब L90 और W90। ठीक है। L100 मतलब कितना हो गया, L1 + 99 D1, और ये हो गया W1 + 99 D2, माइनस में L1 + 89 D1, और यहाँ पर L2 नहीं होगा, यहाँ पे W का है, तो W1 + 89 D2। इसे हम लोग करेंगे L1 W1 प्लस में 99 L1 D2 प्लस में 99 D1 W1 प्लस में 99 का स्क्वायर D1 D2, माइनस में L1 W1 माइनस में 89 L1 D2 माइनस में 89 D1 W1 माइनस में 89 का स्क्वायर D1 D2। ठीक। सेम ये इससे कट जाएगा, 99 L1 D1 से 89 जाएगा तो कितना बचेगा, 990 10 बचेगा। और इस वाले में से जाएगा तो इसमें भी 10 ही बचेगा, D1 W1। और 99 स्क्वायर वाले में आप करेंगे तो A² - B² करेंगे तो 99 स्क्वायर माइनस में 89 स्क्वायर D1 D2 बचेगा ऐसे। तो इसका हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 10 A² - B² A + B A+B कितना आएगा, A+B आ जाएगा 188, और D1 D2 की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है। यहां से 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा D1, 1 मिनट, यहाँ पे L1 D2 थी, यहाँ पर L1 D2 है, तो L1 D2 प्लस में D1 W1 प्लस में 18800, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 10। यहाँ से L1 D2 और D1 W1 10 था, तो ये हो गया 100 प्लस में 18800, इसका आ जाएगा 00981। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस जो आपको कंडीशन दिए गए उसे आप अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। 18900। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए, एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। डिनोट द सेट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो 3 एपी दिया गया है, 1 2 3, और तीनों का जो इंटरसेक्शन है, मतलब कि कॉमन टर्म्स है। देखो ये पहला टर्म है, इसमें कुछ इससे कॉमन होगा, और इन तीनों में कुछ कॉमन टर्म्स होगा, उस वो भी एक फाइनल एपी बनेगा। उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, और उसी का सम निकालना है। तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग के पास 2 एपी है या 3 एपी है, उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम एलसीएम का यूज करके निकाल सकते हैं। और फर्स्ट टर्म के लिए आपको चेक करना पड़ता है फर्स्ट टर्म कौन सा आएगा। तो सबसे पहले पहले एपी को ओपन कर देते हैं कि फर्स्ट टर्म कौन सा आएगा। अगर हमें फर्स्ट टर्म मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, तो पूरा एपी हमें पता लग जाता है। ठीक। कॉमन डिफरेंस तो आसानी से निकल जाएगा, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म निकालते हैं पहले, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। पहला वाला एपी क्या है, 1 3। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, उसका कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला इससे बड़ा ही एपी है। देखो ये वाला टर्म छोटे छोटे हैं, तो इसमें ज्यादा ओपन करना पड़ेगा कॉमन टर्म ढूंढने के लिए। ये 2 हो गया, ये हो गया 7 12 17 22
27, 32, 37, 42, 47, 52 एंड 57। यहां तक ही करते हैं। कोई टर्म कॉमन हुआ, 7 एक कॉमन दिख रहा है, अगर नीचे वाले में भी 7 आ गया तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म 7 हो जाएगा। एक बार नीचे वाला ओपन करते हैं, थर्ड वाला एपी। ये है 3 और 7। ठीक है। यहाँ लिखेंगे 3, 7, 3, 7 नहीं, 3 में 7 ऐड करेंगे 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 57, 64, 71, 78। ठीक है, इसमें तो ज्यादा हो गया। अब देखते हैं कुछ क्या कॉमन हो रहा है। 7 तो इसमें नहीं आया है। 3, 10, 17, 17 इसमें भी, इसमें भी, इसमें नहीं है। 24 नहीं, 31, 38, 45, 52, 52। एक बार इसमें और बढ़ा लेते हैं। 49 और 3, 12, 52। 52 इसमें आ रहा है क्या? 52। ठीक है, ये देखिए। 52 कॉमन आ रहा है। उसके पहले तो कोई कॉमन नहीं आया है, तो 52 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है जो नया एपी है, नया, इन तीनों का इंटरसेक्शन, ये पहला मान लेते हैं, ये दूसरा मान लेते हैं, तीसरा मान लेते हैं। AP1 इंटरसेक्शन AP2 इंटरसेक्शन AP3 AP। पहला टर्म तो आ गया 52। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इन तीनों कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम? 3, 5 और 7। इसका एलसीएम आ जाएगा 3, 5, 7, 105। एलसीएम लेना तो आता ही। अब ये हो गया ए, ये हो गया डी। अब आपसे पूछा क्या है? ए प्लस डी निकालना है। 52 प्लस में 105, 5, 2, 7, 5, 1, 157 आ जाए। कई बार आपको शायद हो सकता है पता ना हो, एलसीएम लेने से कॉमन डिफरेंस आ जाता है, पर ये आपसे याद रखिएगा कि अगर दो एपी है, उसका कॉमन टर्म्स निकालना है, तो उसमें भी आप एलसीएम का यूज कर सकते हो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। पहले टर्म निकालने के लिए आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के आप एलसीएम का यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे जो जरूरी है, तो इस पर ध्यान देते हैं। ये कह रहा है कि वी आर डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ एन एपी। जैसे ए एस एन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, वैसे यहाँ पर वी आर दिया गया है। तो वी आर डिनोट द सम ऑफ आर टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका पहला टर्म आर है और कॉमन डिफरेंस 2r-1। मतलब पहला टर्म आर है और कॉमन डिफरेंस 2r-1 है। और वी आर क्या डिनोट कर रहा है? सम ऑफ आर टर्म्स। तो सम ऑफ आर टर्म मतलब r/2, 2r प्लस में n-1, r-1। आर टर्म का सम डिनोट कर रहा है, इसका मतलब r-1। डी कितना है? 2r-1। ऐसे इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2r, यहाँ हो जाएगा 2r² -r-3r प्लस में 1। ये हो जाएगा 2r² माइनस में r प्लस में 1। ये हो जाएगा r/2। ये ऐसे हो जाएगा। ये हो गया क्या? वी आर। ये ध्यान रखिएगा। ओके। आपसे कह रहा है टी आर की वैल्यू पूछा है, टी आर क्या होगा? तो टी आर निकालने के लिए आपको वी आर प्लस वन और वी आर निकालना पड़ेगा। वी आर तो निकल गया, तो वी आर प्लस वन कैसे निकलेगा? तो आर की जगह आर प्लस वन रिप्लेस कर दो सिंपली। 2r+1 का होल स्क्वायर माइनस में आर माइनस में 1 प्लस में 1, ये इससे कैंसिल हो गया। और इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2r² प्लस में 4r और प्लस में 1, तो प्लस में 2 माइनस में आर, यहाँ पे r+1 5 में 2। यहाँ हो जाएगा 2r² प्लस में 3r प्लस में 2। यहाँ हो जाएगा r+1 अपॉन में 2। ठीक, ये ध्यान रखिए।
अब ये वी आर प्लस वन आ गया, वी आर आ गया तो टी आर हमें निकल जाएगा, टी आर निकाल लिया। नेक्स्ट पेज, टी आर इक्वल टू वी आर प्लस में प्लस था कि माइनस था, वी आर प्लस वन माइनस, तो ये माइनस था। वी आर प्लस वन माइनस में वी आर और माइनस में टू, देखिए वी आर प्लस वन, आर प्लस वन बाई टू, आर प्लस वन बाई टू। उसके बाद अंदर कितना है, टू आर स्क्वायर प्लस में थ्री आर, टू आर स्क्वायर प्लस में थ्री आर प्लस में टू। उसके बाद वी आर की वैल्यू है आर बाई टू, टू आर स्क्वायर माइनस आर, आर बाई टू, टू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस में वन, ये। और इसके बाद माइनस में टू ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, वन बाई टू कॉमन ले लेते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा टू आर क्यूब और थ्री आर स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री आर स्क्वायर प्लस में टू आर प्लस में टू आर स्क्वायर प्लस में थ्री आर प्लस में टू, ठीक है। माइनस में टू आर क्यूब माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में आर माइनस में टू, ऐसे लिखे रहने दो अलग से। टू आर क्यूब से ये वाला क्यूब कट जाएगा, थ्री आर स्क्वायर प्लस में टू आर स्क्वायर, फाइव आर स्क्वायर में से प्लस एक और करना है छह आर स्क्वायर, ठीक है। और ये टू आर प्लस थ्री आर, फाइव आर माइनस आर, फोर आर, और उसके बाद प्लस टू बचा है, तो प्लस टू ऐसे रहने देते हैं। टू कैंसिल कर देते हैं कॉमन लेके, तो यहाँ बचेगा थ्री आर स्क्वायर प्लस में टू आर प्लस में वन माइनस में टू, ये बचेगा। इसका फैक्टर होगा, तो फैक्टर होगा देख लेते हैं, थ्री आर स्क्वायर प्लस में थ्री आर माइनस में आर, थ्री आर माइनस में आर माइनस में वन, थ्री आर कॉमन ले लेंगे, आर प्लस वन बचेगा, माइनस वन कॉमन ले लेंगे, आर प्लस वन बचेगा, ओवरऑल आ जाएगा थ्री आर माइनस वन और आर प्लस वन। और ये क्या है, ये है टी आर, ये है टी आर, ठीक है। अब टी आर देखो दो नंबर के प्रोडक्ट में आया है, टी आर जो है दो नंबर के प्रोडक्ट में आया है और दोनों एक नंबर है वन के अलावा, देखिए। क्योंकि आर जो है, आर की वैल्यू वन टू थ्री फोर होगी, तो अलग अलग आर के वैल्यूज पे टी आर की वैल्यू क्या कैसे बिहेव करेगी उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। देखो कंपोजिट तो ऐसे ही हो गया क्योंकि ये अलग अलग नंबर आ रहे हैं, और किसी के पास दो से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब इसके पास देखो ऑलरेडी वन तो है, तो दो से ज्यादा फैक्टर आ ही रहे हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर तो होना ही है, तो ये तो कंफर्म है ये कंपोजिट नंबर ही होगा। और मतलब कंपोजिट नंबर होगा ही। अगर ऑड, इवन और प्राइम चेक करना है तो ये अलग अलग नंबर देगा, जैसे आर इक्वल टू वन पे आप चेक करोगे कुछ और देगा, जैसे चेक कर सकते हैं आप, वन रखेंगे तो कितना आएगा, टी वन कैसे देगा, दो आया चार, ये एक इवन नंबर। आर टू रखने पे टी टू, ये हो जाएगा क्या पांच और तीन, ये आ गया पंद्रह। इवन भी दे रहा है ऑड भी दे रहा है, मतलब फिक्स्ड आंसर नहीं दे रहा है, तो फिक्स्ड है क्या, ये हमेशा कंपोजिट नंबर देगा, ये कंफर्म है, इसलिए कंपोजिट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। प्राइम नंबर, प्राइम भी दे सकता है, प्राइम भी दे सकता है, आगे हो सकता है पॉसिबल है, पर फिक्स्ड हमेशा प्राइम देगा ऐसा नहीं है ना, इसलिए इसका आंसर कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा कंपोजिट देगा ये। ओके, अब यहां पर है कि यही इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग इजिली कर सकते हैं कि ये कह रहा है कि Q1 Q2 QR Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 के बारे में आप बताओ। तो बेसिकली हमें क्यू आर के बारे में पता लगाना है, क्यू आर के बारे में पता लगाने के लिए टी आर प्लस वन टी आर चाहिए, तो हमें टी आर की वैल्यू कितनी मिली थी ये पहले देखना पड़ेगा। टी आर की वैल्यू मिली थी थ्री आर माइनस वन आर प्लस वन,
3r-1 r+1, मतलब क्यू आर के बारे में हमें चाहिए। तो क्यू आर लिखते हैं। क्यू आर कह रहा है Tr+1 माइनस में टी आर के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे आर की जगह r+1 रिप्लेस कर दो बस। तो 3r प्लस में 3 माइनस में 1, और आर की जगह r+1 रिप्लेस करेंगे तो r+2 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3r-1 r+1, ऐसे। ठीक, ये हो जाएगा 3r प्लस में 2, ये हो जाएगा r+2 माइनस में 3r-1 r+1। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3r² और ये हो जाएगा 6, तो 8r प्लस में 4 माइनस में 3r², 3r-r 2r माइनस 2r -1, तो यहाँ हो जाएगा +1। ये आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा। 8r-2r 6r, 4 + 1 5। ठीक, ये आ जाएगा। अब देखो ये वाला जो टर्म है ये बेसिकली एपी का टर्म होता है। जब लीनियरली कोई एक्सप्रेशन हमें मिलता है, लीनियर एक्सप्रेशन आर में हो या एन में हो या एक्स में हो, लीनियर एक्सप्रेशन मिलता है तो वो एपी का टर्म्स होता है बेसिकली। और बहुत इजीली आप निकाल सकते हो कि ये Q1 Q2 Q3 क्या होगा। तो आप Q1 की वैल्यू निकाल दो, कितना आएगा 11। Q2 की वैल्यू कितना आएगा 17। Q3 की वैल्यू 23। अब इसमें देखो ये वाला जो टर्म है इसके इसके बीच का गैप कितना है, 6 का गैप है ना। 6 का गैप है तो ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 6, और इसका ये एपी में होगा। तो एपी विद कॉमन डिफरेंस 6 वाला आंसर आ जाएगा, ये देखिए ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और यही वाला क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है तो यहाँ V1 V2 V3 Vn के बारे में पूछा है। तो बेसिकली हम लोग वी आर कैलकुलेट कर चुके थे। वी आर कैलकुलेट कर चुके थे, और ये वाली जो चीज है ये क्या कह रहा है, आर बराबर 1 से एन तक की वैल्यू निकालनी है, ऐसे। देखिए, तो वी आर क्या था, r/2, 2r प्लस में r-1 इंटू डी कितना था, 2r-1। ठीक, इसको फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा r/2, हो जाएगा 2r प्लस में 2r² माइनस r-2r माइनस 3r प्लस में 1, ये हो जाएगा r/2, 2r² माइनस में r प्लस में 1 VR, ऐसे। अब इसमें सिग्मा लगाना है तो हम लोग इसे ओपन ही कर लेते हैं पहले। ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 बाहर ही रखते हैं। 2r³ माइनस में r² प्लस में r, ये VR हो गया। अब अगर मैं इस पे सिग्मा लगाऊंगा VR पे, r बराबर 1 से लेके n तक का, तो 1/2 ऐसे कर लेते हैं और सिग्मा सबके अंदर दे देते हैं। तो 2 सिग्मा r³ माइनस में सिग्मा r² प्लस में सिग्मा r, ऐसे। और इसको n² n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का सम है। 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ n तक जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है n+1 और 2n+1 अपॉन में 6, और ये क्या होता है n+1/2, ऐसे। और इस पे ब्रैकेट लगा देते हैं। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, और जो कॉमन लेना है उसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। और 1/2, n+1 कॉमन ले लेते, n+1 कॉमन ले लेते, और 1/2 भी कॉमन ले लेते। तो यहाँ बचेगा n+1 कॉमन लिए तो n+1 बचेगा, और नीचे वाला 2 भी कॉमन ले लिए थे वो हट जाएगा। यहाँ बचेगा 2n+1 अपॉन में 3, और यहाँ बचेगा n+1/2 कॉमन ले लिए थे 1 बचेगा। ठीक, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमारा बचा है सिग्मा VR, r बराबर 1 से लेकर n तक 1/4 अंदर n+1/4, n+1 n+1 n² प्लस में n
2n+3, 2n+1 माइनस 2n+1 बाई 3 प्लस में 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 3, हो जाएगा 3n² प्लस में 3n माइनस में 2n माइनस में 1 प्लस में 3। ठीक, ये ऐसा, और ये हो जाएगा n+1, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3n², 3 में से 2 गया 1 प्लस में 2, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा n+1। ठीक, n+1 3n² प्लस n+2 बाई 12, ये वाला आंसर आ, ये देखिए, ये वाला आंसर। ठीक, ये v1 v2 लास्ट में vn तक का सी, n+1 3n² प्लस में n+2 बाई 12, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कुछ करना ही था, ये सारी चीजें, ये मेंस मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे उसी तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट a1 g1 hn h1 डिनोट द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स। ठीक, अरिथमेटिक मीन आपको पता ही होगा, ज्योमेट्रिक मीन भी पता होगा, हार्मोनिक मीन भी पता होगा। अब टू पॉजिटिव नंबर्स फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, let an minus 1 hn minus 1 have arithmetic geometric and harmonic mean as an gn hn। उसके बाद ये दिया गया है कि इन दोनों नंबर का, मतलब इन दोनों नंबर का अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन an gn और hn से डिनोट किया जा रहा है, और ये दो पॉजिटिव नंबर का है, ये वाला जो दिया गया है दो पॉजिटिव नंबर का a1 g1 h1 दिया गया है। और ये वाला पार्ट, इसके 3 पार्ट थे क्वेश्चन के, तो मैंने तीनों पार्ट के ऑप्शंस जो हैं एक ही क्वेश्चन में कर दिए, जिससे ऐसा ना रहे कि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं उसी टाइप। यहां से ये अलग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन ये। ठीक है, तीनों इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले a1 g1 और h1 के लिए दो पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, जिनके लिए a1 g1 h1 डिफाइन है। तो a1 क्या हो जाएगा, a+b/2, और g1 क्या हो जाएगा, √ab, और h1 क्या हो जाएगा, 2ab/a+b। ठीक, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि एक प्रॉपर्टीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है आपको। a इंटू एच इक्वल टू जी स्क्वायर होता है, एरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आप यहां से भी प्रूव कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि, और ये जो टर्म डिफाइन है इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है an इक्वल टू an-1 प्लस में hn-1 hn-1 अपॉन में 2, gn इक्वल टू अंडर रूट में an-1 hn-1, और hn इक्वल टू 2an-1 hn-1 अपॉन में an-1 प्लस में hn-1। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एक बार थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो लेस देन और ग्रेटर देन वाला कॉन्सेप्ट है, इसको पहले कर, देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से समझिए। कि मान लीजिए आपके पास कोई अरिथमेटिक मीन है n लोगों का, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an। ठीक, और अपॉन में n लिखा है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये एरिथमेटिक मीन होता है, am जो होता है, ये जो am मान लो ले रहे हैं, ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, जो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर होगा, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा, मतलब मिनिमम जो होगा, मिनिमम एआईज में, उससे बड़ा या बराबर होगा, और छोटा होगा जो मैक्सिमम होगा एआई में उससे। ये ध्यान रखना है आप कि जो एरिथमेटिक मीन होता है, जो नंबर से उसमें सबसे बड़े नंबर से छोटा या बराबर होगा, और सबसे छोटे नंबर से बड़ा होगा। और अगर सारे नंबर डिफरेंट है तो ये इक्वल हटा देना है। अगर सारे नंबर डिफरेंट है तो सबसे छोटे नंबर से बड़ा होगा और सबसे बड़े नंबर से छोटा होगा, ये जो एवरेज हम निकालते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, एवरेज मतलब लमसम एक ऐसा टर्म जिसके करीब में सारे नंबर,
ठीक है, एवरेज का बेसिकली। तो अगर हम लोग देखें कि जो ए एन माइनस वन यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है ए एन माइनस वन, यहाँ नहीं है, ए एन माइनस वन नहीं है, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस में एच एन माइनस वन अपॉन में टू, ये है। और जी एन इक्वल टू अंडर रूट ए एन माइनस वन प्लस में इंटू एच एन माइनस वन, ये है। और एच एन दिया गया है टू ए एन माइनस वन एच एन माइनस वन और अपॉन में ए एन माइनस वन प्लस में एच एन माइनस, ऐसे दिया है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि जो मीन होता है, मीन, कोई भी मीन अगर आप ले रहे हो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी, इसको आपको ध्यान में रखना। जैसे आप ये मीन ले रहे हो, तो ये वाली जो मीन होगा, ये वाला मीन, इसमें ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, इन दोनों में जो छोटा होगा उससे बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा उससे छोटा होगा ये। ठीक है, थोड़ा लिख के समझाता हूँ। देखो, जैसे हमें ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि कोई एम जो होता है वो बड़ा या बराबर होता है जीएम के, और जीएम बड़ा या बराबर होता है एचएम के। ठीक है, ये वाली कंडीशन तो आपको पता ही होगा। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो जो ए एन माइनस वन होगा वो बड़ा या बराबर होगा एच एन माइनस वन। और अगर यहाँ पे सारे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है, ये वाले टर्म आपको ध्यान से रखना है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है, तो इस केस में यहाँ बराबर वाला हम लोग साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि सारे नंबर अलग है, तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, ऐसा होगा। मतलब ये वाला नंबर बड़ा हो गया, ये वाला नंबर छोटा हो गया इन दोनों में। अब जो छोटा नंबर है, जो इसका मीन है, मीन ए एन माइनस वन, ए एन, ये इसके छोटे वाले नंबर से बड़ा होगा और इसके बड़े वाले नंबर से छोटा होगा। ठीक, ए एन माइनस वन, यहां से एक कंडीशन ये वाली है। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किया था, इससे ध्यान से समझिए कि इन नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे ये वाला चीज बड़ा होगा। वही यहाँ पे अप्लाई किए, यहाँ दो नंबर पे था, तो दो नंबर में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा एच एन माइनस वन है, और बड़ा कौन है, ए एन माइनस वन। तो ए एन माइनस वन अगर बड़ा है तो ये वाली चीज छोटा होगा। तो यहां से हमें मिल गया ए एन लेस देन ए एन माइनस वन फॉर ऑल डिफाइंड है। तो अगर मैं एन की जगह टू रखूंगा, टू, तो ये हो जाएगा ए टू लेस देन ए वन। अगर थ्री रखूंगा तो ए थ्री लेस देन ए टू। ठीक, इसी तरीके से ऐसे चलता जाएगा कि मतलब ए वन जो है बड़ा होगा ए टू से, ए टू जो बड़ा होगा ए थ्री से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कंबाइंड करके, ए वन बड़ा होगा ए टू से, ए टू बड़ा होगा ए थ्री से, और इसी तरीके से चलता जाएगा। तो हमारा एक ऑप्शन मिल गया। अब ऑप्शन में देखते हैं, ए वन बड़ा होगा ए टू से, ए टू बड़ा होगा ए थ्री से, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है, और इसी वाले में हम लोग फिर से यही वाली कंडीशन, यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, एच एन वाले में अप्लाई करते हैं, क्योंकि एच एन का हमें रिलेशन दिख रहा है। तो जो एच एन है, एच एन टू ए एन माइनस वन और एच एन माइनस वन है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ए एन माइनस वन प्लस में एच एन माइनस वन। अभी अभी हम लोगों ने देखा जो ए एन माइनस वन है वो ग्रेटर होगा एच एन माइनस वन से, क्योंकि ये कंडीशन हमें पता है। अब ये जो हार्मोनिक मीन है, ये सबसे छोटे वाले, इसमें छोटा कौन है, इससे, ये छोटा है, तो ये छोटा है तो इससे बड़ा होगा हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन इससे बड़ा होगा जो एच एन है। ठीक है ना, हार्मोनिक मीन इससे बड़ा होगा। अब इसमें अगर हम लोग वन टू थ्री फोर रखेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, टू रखने पे आएगा वन, थ्री रखने पे आएगा टू। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, टू रखने पे यहाँ पे टू आएगा। हाँ, यहाँ पे क्या पता चल रहा है, एच वन छोटा है एच टू से, एच टू छोटा है एच थ्री से, तो इसका कंबाइंड क्या होगा, एच वन छोटा है एच टू से, एच टू छोटा है एच थ्री से। इस तरीके से ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब इस वाले का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो एच वन लेस देन एच टू और एच टू लेस देन एच थ्री, ये वाला रिलेशन हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला दो रिलेशन हमारे मिल गए। तो इसमें ये मेन कॉन्सेप्ट था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये वाला, यही वाला, इस कॉन्सेप्ट से ही हमारा क्लियर हुआ ये। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट ऑप्शन वाले पे, जीवन वाला। तो हमारा ये जो जीएन था वो किसके इक्वल है, ए एन माइनस वन
HN-1 के, ठीक। और हमें पता है क्या, ध्यान से देखिए, कि जो जी स्क्वायर होता है वो होता है ए इंटू एच के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं GN-1 का होल स्क्वायर ना, AN-1 इंटू HN-1 इक्वल टू जी स्क्वायर N-1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो GN इक्वल टू कितना हो जाएगा, GN-1। अब यहाँ पे आपको n रखते चले जाना है। n अगर मैं 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 1, और n अगर मैं 3 रखूंगा तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 2। तो इसका मतलब G1 G2 G3 सारे बराबर हो गए, मतलब इसका हो गया G1 इक्वल टू G2 इक्वल टू G3 इक्वल टू G4 एंड सो जी एस, ठीक। तो इसमें ये वाला हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ये आगे भी काम आएगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A1 A2 A3 बी एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद A1 7, फर्स्ट टर्म 7 दिया है और कॉमन डिफरेंस 8 दिया है, ठीक है। और T1 T2 T3 एक अनदर प्रोग्रेस जो भी है सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म 3 दिया है और एक रिलेशन दिया है, ये वाला। जब भी ऐसा रिलेशन हो तो आपको समझ जाना है कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, इसके टर्म्स निकाल के आपको सबको ऐड कर देने हैं। जैसे ये कह रहा है 1 या 1 से बड़े के लिए ये वाला ट्रू है। तो सबसे पहले A1 A2 A3, एक है AP जिसका फर्स्ट टर्म आपको 7 है, कॉमन डिफरेंस आपका 8 है, और T1 आपको 3 दिया है। Tn+1 माइनस में Tn इक्वल टू an है। तो हमें T20 टी के बारे में बेसिकली पूछ रहा है। तो हम बेसिकली ये 1 2 3 के 4 के लिए वैलिड है, तो हम लोग 1 2 3 4 रखना स्टार्ट कर। 1 पे हो जाएगा 2, और 2 पे हो जाएगा 3, ऐसे ही लास्ट वाला रख देंगे Tn+1। आपको समझ में आ गया होगा ये वाला an, यहाँ पे 2 रख दिए, यहाँ पे n रख दिए, और इन सभी को ऐड कर, इन सभी को ऐड करेंगे क्यों, क्योंकि ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा। तो बचेगा क्या ओवरऑल, Tn+1 माइनस में T1 इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ए आईज मिल जाएगा, A1 A2 एंड सो ऑन an तक। और ये एपी में है, तो एपी में है तो इसका सम हमें पता ही है n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू डी कितना है 8, और यहाँ पे Tn+1 माइनस में कितना है ये 3, ये आ जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। Tn+1 इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 8n-8, ये हो जाएगा +3, यहाँ हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 6 प्लस 8n प्लस में 3, और यहाँ हो जाएगा n 3 प्लस 4n प्लस में 3, 4n स्क्वायर प्लस में 3n प्लस में 3, ऐसा हो जाएगा Tn+1। देखिए इधर, ठीक है। अब हमें T20 अगर चाहिए, T30 चाहिए, तो ये तो एक बार में निकल जाएगा। 20 चाहिए तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे 19, और हमें पता लग जाएगा कि सही है कि नहीं। तो ये हो जाएगा T20 हो जाएगा 4 इंटू 19 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 19 प्लस में 3, ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, और 19 3 जा हो जाएगा 57, हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 60, हो जाएगा 4 6 4 10 5, 1504 आए। तो ये तो 1604 है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। T30 निकाल के चेक करते हैं। 30 के लिए n कितना रखना पड़ेगा 29, तो 4 इंटू 29 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 29 प्लस में 3, ठीक है। 29 का स्क्वायर करते हैं 841, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 330, 3454 अपना भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो सही है, ठीक है। T30 की वैल्यू यही आ रही। अब हमें चाहिए 1 से 20 तक का सम और 1 से 30 तक का सम। तो 1 से 20 और 1 से 30 तक का सम के लिए हमें Tn+1 की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे अगर हमें 1 से 20 तक का सम चाहिए, मतलब
T1 से लेके T20 तक का सम चाहिए। और हमें पता क्या है एक्चुअल में, Tk+1। ठीक है, Tk+1 मतलब n+1 बेसिकली, 4n² प्लस में 3n+k, 4k+1 कर दिए, 4k² प्लस में 3k प्लस में 3, ऐसे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें k1 से शुरू करूं, तो हमारा इस वाले में अगर मैं 1 से शुरू करूं 19 तक, तो 2 से लेके 20 तक का सम मिल जाएगा। तो हम लोग, हाँ, एक काम करते हैं, इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, यहां से हम लोग को क्या मिलेगा अगर दोनों तरफ सिग्मा लगा दें, 1 से लेके 19 तक रख दें, तो ये हम लोग को 2 से लेके 20 तक का सम दे देगा। तो दोनों तरफ सिग्मा लगा देते हैं। ये हो जाएगा 4 सिग्मा k1 से लेके 19, k² प्लस में 3 सिग्मा k प्लस में 3 सिग्मा, ऐसे। और 19 तक जा रहा है तो 19 n+1, 2n+1, 2n मतलब देखो 39 अपॉन में 6, और ये 3, ये 19 तक जा रहा है तो 19 इंटू 20 अपॉन में 2, और ये 19 तक जा रहा है तो यहाँ पे 19 ऐसे डायरेक्ट लिख दो। ठीक है। और यहाँ तक का सम हमें पता है, और इसकी वैल्यू तो 3 है, तो यहाँ तक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक। और कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना आएगा, 10507। और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 10 1 1 0 5 1 0। ठीक। ठीक है, 10510, तो ये वाला ऑप्शन तो हमें सही दिख रहा है। ठीक, ये वाला ऑप्शन हमें सही मिल गया है। अब इसी तरीके से आप की 1 से लेके 30 तक के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। टी के 1 से लेके 30 तक का आपको निकालना है और मैच करना है कि सही है कि नहीं सही। वैसे तो इसका आंसर नहीं मैच करेगा क्योंकि दो ही ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक, ये आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लेट m बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। तो log 3, 3 की पावर y1, 3 की पावर y2, 3 की पावर y3, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, m है। और एक कंडीशन दिया है, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इक्वल टू 9 दिया गया। अब ध्यान से एक बात ऐसे समझो, अगर इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है मतलब इस पूरे टर्म का, तो log ये a ग्रेटर देन 1 है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग अगर फंक्शन है तो इसका ये वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा आंसर देगा, और जितना छोटा होगा उतना छोटा आंसर देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी नॉट डिफाइन हो जाएगी क्योंकि अंदर वाली वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फाइनिटी होगी। y1 y2 y3 क्या मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकाला, इसका मिनिमम निकालेंगे तो ओवरऑल मिनिमम निकलेगा। अब इसमें एएमजीएम अप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, एक हिंट मिल सकता है कि चलो ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग एएमजीएम का भी यूज करते हैं, अदरवाइज कोई ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहा है। तो इन तीनों नंबर पे अप्लाई करते हैं एमजीएम। 3y1 प्लस में 3y2, ये तीनों पॉजिटिव नंबर है, इस पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर पे अप्लाई होता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो पावर वाला ऐड कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3। और y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है, 9। 9 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। यहाँ कितना हो जाएगा, 27। 27 इंटू 3 ऐसे कर दो, और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर y1, 3 की पावर y2, 3 की पावर y3, ऐसे। ठीक, ये हो जाएगा 81। अब यहां से ये पता चल रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये 81 या 81 से बड़ा होगा। ये वाला जो वैल्यू है 81 या 81 से बड़ा, मतलब मिनिमम वैल्यू इसका 81 हो गया। अगर इसका मिनिमम वैल्यू 81 हो गया तो यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो मिनिमम वैल्यू हमें नहीं मिल जाएगा। तो m इक्वल टू हम लोग रख देंगे
log 3, और इसकी जगह पर 81 रख देंगे, जिससे हमें इसका मिनिमम वैल्यू मिल जाए। 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू। उसी तरीके से ये कह रहा है कि m विद द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log x1 log x2 log x3, इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है m। तो किसका? log x1 बेस में 3, log x2 बेस में 3, log x3 बेस में 3, इसका मैक्सिमम वैल्यू m है, m। तो इसको थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो बेस सेम है और प्लस में लिखा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस सेम है और ये प्लस में लिखा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैक्सिमम निकालना है तो इसका मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। अब इसका मैक्सिमम निकालने के लिए एमजीएम का अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें कंडीशन दिया है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कुछ दी है, इस पे हम लोग एमजीएम लगा देते हैं। और x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू देखो 9 दी गई है, यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे 3 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा x1 x2 और x3 की पावर 1/3। दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा x1 x2 और x3। x1 और x2 और x3 की वैल्यू 27 या 27 से लेस है, मतलब मैक्सिमम 27 ही जा सकता है। और अगर मैक्सिमम 27 जा सकता है तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू इसकी रख देंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 27 ही जा सकता है तो यहाँ 27 रख देंगे। ये आ जाएगा 27 को भी यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ये 3 बाहर आ जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 3। देखिए उसके बाद पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस में 2 m क्यूब और बेस में 3 m स्क्वायर। देखिए हमें पूछा क्या है, लॉग बेस में 2 m क्यूब और कैपिटल M स्क्वायर। स्मॉल m की वैल्यू कितनी आई थी? स्मॉल m की वैल्यू आई थी 4, और कैपिटल M की ये आ गया 3। ठीक, ये 3 बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद 2 का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख देंगे, और ये 2 बाहर निकाल देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो इसमें तो 8 आ गया इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सपोज 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर मतलब ये सारे नंबर अलग अलग है, A1 A2 A3 A4 ये अलग है, आर इन जीपी, और ये जीपी में है, तो जीपी में है तो A1 A2 A3 A4 को आप मान लो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, कुछ इस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद B1 B2 B3 B4 करके कोई सीक्वेंस दिया है। उसके बाद उसके बारे में पूछ रहा है कि B1 B2 B3 B4 एपी में है कि जीपी में है, इसके बारे में आइडेंटिफाई करना है। तो आप B1 B2 B3 पहले निकाल ही लो। B1 क्या कह रहा है, ये A1 के बराबर है, और B2 क्या कह रहा है, ये B1 प्लस A2 के बराबर है। B3 क्या कह रहा है, ये B2 प्लस A3 के बराबर है, और B4 क्या कह रहा है, ये B3 प्लस A4 के बराबर है। A1 मतलब A हमने जो माना है, B1 मतलब A, और A2 मतलब ए आर स्क्वायर ए आर, B3 मतलब B2 क्या है, A प्लस ए आर, और A3 क्या है, ए आर स्क्वायर, और B4 क्या है, B3 क्या है, A प्लस ए आर स्क्वायर, और यहाँ पर ए आर क्यूब ऐसे। बस ये हो गया। अब ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि B1 B2 B3 अगर आप एपी में है, लेट सपोज ये एपी में है, तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए B2 माइनस B1। B2 माइनस B1 कितना आएगा, ए आर, और B3 माइनस B2 कितना आएगा, B3 माइनस B2 ए आर स्क्वायर, ये दोनों सेम तो है नहीं, तो ये एपी में नहीं है, एपी में ये नहीं है। और जीपी अगर चेक करना हो तो B2/B1 निकाल लो, एपी में तो ये नहीं है। B2/B1, B2/B1 कितना है, ए ऐसे ले लो और ये कैंसिल कर दो, 1 प्लस आर आ गया। B3/B2 ले लो, B3 में ए कॉमन लोगे, 1 प्लस आर स्क्वायर, और नीचे कितना है, 1 प्लस आर। क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम है, तो जीपी में भी नहीं है, ना एपी में है ना जीपी में है। इसका मतलब B1 B2 B3 B4 आर नाइदर इन एपी नॉर इन जीपी, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है।
तो इसमें देखते हैं करेक्ट वाला कौन बोल रहा है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों लोग पहले वाले को करेक्ट बोल रहे हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है B1 B2 B3 B4 एचपी में। एचपी में है तो इसका रेसिप्रोकल एपी में होना चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल एक बार निकाल लेते हैं, अगर आगे देख लेते हैं कि B1 का रेसिप्रोकल मतलब 1/B1, 1/B2, 1/B3 और 1/B4। अगर ये एपी में है तो B1 B2 B3 B4 एचपी में होगा, तो 1/A, 1/A 1 + R और 1/A 1 + R + R², 1/A 1 + R + R² प्लस में R³ ये आएगा। अब आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। तो ये एपी में नहीं है। अगर ये एपी में नहीं है तो B1 B2 B3 B4 एचपी में नहीं है। ठीक, ये देखने से ही पता लग रहा था वैसे। ठीक है, तो सेकेंड इज फॉल्स। B1 B2 B3 B4 आर इन एचपी, एचपी में तो नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो ट्रू और फॉल्स होना चाहिए था, ये दोनों तो हो नहीं सकता, ट्रू ट्रू कह रहा, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ठीक है, इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज CN², देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज n टर्म। अच्छा, एपी के n टर्म का सम मतलब कुल मिला के कुछ ऐसा दिया गया है, सम ऑफ n टर्म इक्वल टू CN²। और आपसे पूछ क्या रहा है, A1² A2² A3² एंड सो ऑन AN² की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही पुराना है, लेकिन कई बार ये दिमाग हैंग कर देगा, समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो आइए इसे देखते हैं। तो बेसिकली हमें एसएन पता है, बेसिकली हमें एसएन पता है, और जब तक हम A1² A2² के बारे में नहीं जान सकते तब तक हम इसका स्क्वायर का सम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हमें इसका nth टर्म पता लग जाए तो nth टर्म पता लगा के उसका स्क्वायर का सिग्मा ले सकते हैं। nth टर्म कैसे पता कर सकते हैं, अगर एसएन पता है तो हमें पता है nth टर्म होता है एसएन माइनस में SN-1, ये होता है। अब एसएन कितना है CN², SN-1 कितना हो जाएगा CN-1 का होल स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन ले लेंगे C, ये क्या बचेगा n² माइनस में N-1 का होल स्क्वायर, और A² माइनस B² लगाएंगे तो A प्लस B क्या हो जाएगा 2n-1, A माइनस B क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा 2n-1, और यहाँ बचेगा C। ये हो गया AN। अब हमें चाहिए क्या, वैसे हमें तो A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर ऐसे चाहिए, तो बेसिकली nth टर्म का स्क्वायर चाहिए, हर टर्म का स्क्वायर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे निकाल लूं AN², तो ये क्या आएगा C² 4n² प्लस में 1 माइनस में 4n। ठीक, ऐसे। और इस पे अगर मैं लगा दूं सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा A1² A2² A3² एंड सो ऑन AN²। यही तो चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे कर, तो ये C² बाहर निकाल लो और सिग्मा अलग अलग सबको दे दो, 4 सिग्मा n² माइनस में प्लस में सिग्मा 1 माइनस में 4 सिग्मा n, और ये 1 से n तक है, नोन है जिन नोन है। आगे करते हैं थोड़ा क्लियर रहेगा। तो C² तब सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n तक है, और यहाँ AN है, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा n² प्लस में सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा, और सिग्मा स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1 2n+1/6 प्लस में इसका हो जाएगा n लोगों का सम n टाइम्स ऐड होगा, और ये हो जाएगा -4n n+1/2। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से n कॉमन ले लो, बचेगा n+1 2n+1 अपॉन में 6 प्लस में 1, और ये इससे कैंसिल कर दो, यहाँ बचेगा 2n माइनस में 1 माइनस में 2, n बाहर आ गया था। ठीक है, इसका n बाहर आ गया तो बचेगा 2n माइनस में 2। तो यहाँ पर ऊपर इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 2n²
प्लस में 3n प्लस में 1 अपॉन में 6 है। और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा -2n, तो -12n, और यहाँ -1 बचेगा तो -6 कर दे रहा है। ये आप कर सकते हो खुद से भी। ये 2n², 3n -12n -9n माइनस में 5, और यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा c² है। एक बार मैच करते हैं। यहाँ पर 4 मिसिंग है, 4 मिस हो गया, तो यहाँ पर 4 भी रहेगा, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। और ये 4 भी रहेगा, तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद एक बार फिर से कर लेते हैं। ये कैंसिल होगा 2 से, और ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर बचेगा क्या, -2n -1, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2n² प्लस में 3n प्लस में 1 अपॉन में 3। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 4n² प्लस में 6n प्लस में 2 माइनस में 6n माइनस में 3 अपॉन में 3, ये ऐसे। और यहाँ पर c²n था, और यहाँ c²n ऐसे रहने देंगे। 6n से 6n कट गया, और यहाँ बचेगा 4n² माइनस में 1। ठीक है, और यहाँ पर c²n अपॉन में 3, ये। और ये आ गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स, n बराबर 1 से लेकर n तक, ये आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। n4n² -1, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट 755 r टाइम्स ये दिया गया है, जिसमें r+2 टर्म्स है, मतलब कि बीच में r टाइम्स 5 लिखा हुआ है, और कोने कोने को 7 को मिलाकर टोटल r+2 टर्म्स हो जाएंगे। वेयर द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स आर 7 एंड रिमेनिंग r डिजिट आर 5, कंसिडर द सम। और इस सम को s का नाम दिया गया है। 7 7 + 757 7557 प्लस में एंड सो ऑन। इफ s इक्वल टू, s बराबर एक और टर्म दिया गया है। अगर ये दोनों s सेम है, तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर लेस देन 3000। m और n एक नेचुरल नंबर है 3000 से छोटा। ठीक है, देखो s इक्वल टू, एक तो दिया गया है 7 + 7 7 757, फिर 7557 एंड सो ऑन 75, कितने टाइम्स है ये है 98 टाइम्स, और यहाँ पर 7, और यही s इक्वल टू दिया गया है 7, 5 जो है 99 टाइम्स यहाँ पे, और यहाँ पर 7 है प्लस में m, और ये n निकालना है। ठीक, इससे साफ ये पता चलता है कि ये दोनों चीजें बराबर है, ये वाली चीजें बराबर है, और इस वाले को सिंप्लीफाई करके इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बस ये मेन कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाली चीज को सिंप्लीफाई करके नीचे वाले के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अगर नीचे वाला देखते हैं, देखो कोई भी नंबर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले को देखते हैं। जैसे ये वाली जो चीज लिखी हुई है, इस वाली चीज को लिख सकते हैं 7, 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं, ये 99 हो गया, ये 100 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 10⁻100। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 लिखा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 × 100 + 20 प्लस में 3, ऐसे लिखते हैं ना। जिस प्लेस पे, जैसे 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 10 से प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही ये 10⁻100 प्लेस पर है। प्लस में 5 किस प्लेस पे है, इसके आगे वाले डिजिट, ये टोटल 99 है तो इसके आगे 98 होगा, प्लस में 7 मिला लेंगे तो 99 हो जाएगा, तो 10⁻99। ऐसे ही करते जाएंगे 5 × 10⁻98 एंड सो ऑन। कहां तक है, 5 × 10 प्लस में 7, ऐसे लिखा है, और लास्ट में यहाँ पर लिखा है m, और नीचे n लिखा हुआ है। देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 × 10⁻100 ऐसे रहने देते हैं, प्लस 5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और ये एक जीपी है, इस साइड से देखते हैं, ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और r भी 10 है, और टोटल कितने टर्म्स है 99, -1 अपॉन में r -1 हो जाएगा 9। ठीक, और ये हो जाएगा प्लस में 7 प्लस में m,
अपॉन में एन। ठीक। अब हमें ये वाला जो टर्म है इसके सिमिलर कन्वर्ट करना है, मतलब ये वाला चीज अगर हमारा आ गया तो जो बचा हुआ टर्म है, जो बचा हुआ टर्म होगा वो एम और एन बच जाएगा। ठीक। तो इस वाले को हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इस वाले। आइए आगे देखते हैं। एस इक्वल टू 7 7 प्लस में 7 5 7 प्लस में 7 5 5 7 एंड सो ऑन 7 5 5 5 98 टाइम्स। ठीक है। और यहाँ पर 7। ठीक। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे 7 और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 10 प्लस में 7। 7 5 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 10⁻² प्लस में 5 × 10 प्लस में 7। 7 5 5 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 10⁻³ 5 × 10⁻² प्लस में 5 × 10 प्लस में 7। ठीक। लास्ट में 7 5 5 एंड सो ऑन 5, ऐसे 7 लिखा हुआ है। और ये कितने टाइम्स है, 98 टाइम्स है। तो 7 × 10 कितना, 98 99, ये हो जाएगा 99 प्लस में 5 × 10 ये 98 है तो 97 प्लस यहां तक हो जाएगा 97, यहां तक। और ये +1 98 हो जाएगा। और वैसे भी 99 है तो 98 आगे रहेगा। लास्ट वाला कितना रहेगा, 5 × 10 प्लस में 7। अब हमें बेसिकली ये सारे टर्म्स को ऐड करना है। ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। बेसिकली ये सारे टर्म्स को ऐड करना, तो ऐड कर लेते हैं। देखो ये जो 7 वाला है, 7 वाला, ये 7 वाला, तो अगर ये 7 वाला ऐड होगा तो कितना देगा, 7 कॉमन ले लेते हैं। तो ये 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10⁻99 है, तो ये जीपी है, तो 10 लिखेंगे। 10⁻99 माइनस में 1 अपॉन में r-1 हो जाएगा क्या, 9। देखिए। और उसके बाद ये 5 वाला ऐड करने से पहले हर टर्म में कुछ ऐसा लिखा है। तो यहां पर एक काम करते हैं, पहले 5 × 10, 5 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 10 स्क्वायर प्लस में 10, ऐसे। उसके बाद 10 स्क्वायर प्लस में 10 क्यूब प्लस में 10 स्क्वायर प्लस में 10, और एंड सो ऑन। लास्ट वाला बचेगा 10⁻99 से लेकर 10⁻1 तक, ऐसे। ये ध्यान रखना है। ठीक है। और उसके बाद 7 ऐड होगा तो कितने बार होगा, अब ध्यान से देखिए। यहाँ पर 10⁻1 था, 10⁻2 सेकेंड टर्म में, 10⁻3 लास्ट टर्म कितना है, 10⁻99, मतलब ये टोटल 99 टर्म्स है। ये टोटल 99 टर्म्स। तो 7 कितनी बार ऐड हो रहा है, लास्ट वाला 99 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7 × 99। ठीक है। अब इसको लिखते हैं 7/9, और यहाँ पर हो गया 10, 10⁻99 माइनस 1 अपॉन में 9 तो लिख दिए 5। ये 10 ऐसे रहने दीजिए। और इस पे जीपी का फॉर्मूला लगाते हैं। इस वाले को एक काम करते हैं, जीपी का फॉर्मूला इसमें तो लगाने से क्या ही मतलब है, पहले ये वाला लगाते हैं। a r⁻n-1 अपॉन में n r-1, उसके बाद 10 10⁻³ -1 अपॉन में 9। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 10 10⁻99 माइनस में 1 अपॉन में 9, ऐसे। और प्लस में 7 × 99 ऐसे रहने दीजिए। ठीक। केवल ये वाला ही सॉल्व करते हैं पहले। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे सब में 9 है, मैं यही कह रहा था कि सब में जैसे 9 है तो यहाँ नीचे 9 कर लेते हैं और यहाँ 10 - 1 कर लेते हैं। जैसे 10⁻1 -1, 10⁻2 -1, 10⁻3 -1, और 10/9 कॉमन ले लेते हैं। और ये वाला 10, ये वाला 10 स्क्वायर, ये वाला 10 क्यूब,
और 10 की पावर 99 सारा एडअप होगा तो होगा 10। 10 की पावर 99 माइनस में 1 अपॉन में r-1। ए r⁻n-1 अपॉन में r-1। और -1 99 टाइम्स ऐड हुआ है तो ये हो जाएगा 99। ऐसे देखिए, और बाहर में 7 × 99 था ही, और ये वाला इधर लिखा जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हमें ट्राई क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें ट्राई क्या करना है, ट्राई ये करना है जो हम लोग का 7 आया, वो एस का वैल्यू आया, वो इसके सिमिलर बनाना है। इसके सिमिलर 7 × 10 की पावर 100, 5 × 10, 10 की पावर 99 - 1, इस तरीके से। पहले इसको थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं। 7/9, 7/9, 10, 10 की पावर 99 - 1, प्लस में 5, ये हो जाएगा 50/9, और यहाँ हो जाएगा 10, 10 की पावर 99 - 1 अपॉन में 9, माइनस में 99, ऐसे, प्लस में 7 × 99, ऐसे। ठीक है, 7 × 10 की पावर 100 हमें चाहिए। यहाँ देखिए 7 × 10 की पावर 100 हमें चाहिए, और यहाँ से 50/9 चाहिए, और 10 की पावर 99 चाहिए। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, उसे हम देखते हैं। यहाँ पर 5 × 10 की पावर 98 था, ये 98 से शुरू होके 1 तक जाएगा, और यहाँ पर 98 - 1 होगा, इसे भी हम लोग को सही से देखना है। और यहाँ पर भी 98 हो जाएगा, ठीक। और ये वाला भी 98 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। -1 98 टाइम्स है, और 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 98 तक है, तो 10 की पावर 98 - 1 अपॉन में 9 हो जाएगा। और अब इसे करते हैं, यहाँ पर 98 होगा, ठीक है। और ये 10 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 99 माइनस में 10। तो माइनस में जो 10 है, क्योंकि हमें तो 10 की पावर 99 -1 बनाना है, तो माइनस में जो 10 है -1 -9 कर देंगे। -9 अपॉन में 9 हो जाएगा -1, और यहाँ पर 98 था, ये हो जाएगा -99, ठीक है। ये 10 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 10 की पावर 99 हुआ, ये 10 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 10 हुआ, 10 को हम लोगों ने -1 और -9 में तोड़ लिया, ये 9 उधर गया तो -1 बचा, -1 -98 -99 हो गया, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा 7 × 10 की पावर 100 माइनस में 10, ऐसे लिखे रहने दीजिए, और ये हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 7 × 99, ठीक। अब एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम, या तो पहले तो इस फॉर्म में बना लेते हैं। 50/9, 10 की पावर 99 माइनस में 1, और ये 9 इधर आएगा, और ये आ जाएगा 50/9 × 99 प्लस में 7 × 99, ठीक। यहाँ पे 9, 7 × 10 की पावर 100 माइनस में 10, ठीक है। हमें इतना टर्म चाहिए, इतना। देखिए पीछे अगर हम देखेंगे तो हमें ये चाहिए 50/9, 10 की पावर 99 - 1, ठीक है, इतना टर्म चाहिए। उस इस वाले का अगर तीनों का एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा 9, और इधर आ जाएगा 7 × 10 की पावर 100 माइनस में 70, प्लस में ये वाला जो टर्म है 50/9, 10 की पावर 99 - 1, और माइनस में 50 × 99, ठीक, प्लस में 7 9 जा 693। तो नेक्स्ट लिखते हैं 7 × 10 की पावर 100, ये -70 और ये वाले टर्म को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5
4950 -70, ये हो जाएगा 5020। यहाँ पर 50/9, 10⁻99 -1, माइनस में 5020, और इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 9, 6237, और नीचे आ जाएगा क्या, 9। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6237, ये आ जाएगा 7 और 1 2 1। अब क्योंकि हमें +7 एक्स्ट्रा चाहिए इस वाले टर्म के साथ, क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे +7 भी था, तो यहाँ पर +7 करेंगे तो यहाँ -7 करना पड़ेगा। तो इस वाले का हो जाएगा 7 × 10⁻100 प्लस में 50/9 और 10⁻99 -1 प्लस में 7, और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ये वाला जो टर्म है अब ये n बन जाएगा और ये वाला टर्म m बन जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 1210, और n की वैल्यू कितनी होगी, n। अब यहाँ पर m + n अगर निकालेंगे तो अपना कितना आएगा, 1219। ठीक, तो हमें m + n निकालना भी था, ये देखिए, तो हमारा 1219 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको नंबर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, नंबर लिखते कैसे हैं बेसिकली, और जीपी भी पता होना चाहिए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी आई ग्रेटर देन 1, मतलब बी आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, और आई इक्वल टू 123 अप टू 101। सपोज log b1 बेस सी, log b2 बेस सी, log b101 बेस सी आर इन एपी। इसमें एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है जो कि अभी मैं बता दे रहा हूं, कि जैसे ये कह रहा है कि log b1 बेस सी, log b2 बेस सी, एंड सो ऑन log b101 बेस में ये एपी में है। तो आपको ये याद रखना है, अगर कभी भी लॉग के अंदर वाली लॉग वाली चीज एपी में है, लॉग में कुछ लिखा हुआ है और वो एपी में है, तो उसके अंदर जो टर्म्स होंगे, अंदर जो सीक्वेंस होगा लॉग के, ठीक है, लॉग कर एक सीक्वेंस है जिसपे लॉग लगा हुआ है, वो एपी में है, तो उसके अंदर जो सीक्वेंस होगा, लॉग के अंदर जो सीक्वेंस होगा बी वन बी टू बी थ्री, ये आपका जीपी में हो जाएगा ऑलरेडी अपने आप। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी आप प्रूव भी कर सकते हो, बहुत आसान है। बस ये प्रॉपर्टी अभी के लिए याद रखना है। लेकिन इसका उल्टा रिवर्स नहीं ट्रू है कि अगर ये जीपी में है तो इसके अंदर वाला एपी में होगा, ऐसा नहीं करिएगा। अगर ये एपी में है तो इसे जीपी में ये जीपी मान लेंगे इसके अंदर वाले सीक्वेंस को, तो ये जीपी में है। ठीक, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस है लॉग 2 बेस सी। तो कॉमन डिफरेंस अगर 2 बेस सी है तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग b2 e माइनस में लॉग b1 e इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, लॉग 2 बेस सी, यही तो है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग b2 अपॉन में b1 बेस में ही इक्वल टू लॉग 2 बेस में ही। यहाँ से क्या आ जाएगा, b2 अपॉन में b1 इक्वल टू 2। देखिए, इतना हम लोग कर लेंगे सबसे पहले तो। उसके बाद कह रहा है सपोज A1 A2 A101 आर इन एपी, ये एपी में है, कोई दिक्कत नहीं है। A1 इक्वल टू B1 मतलब एपी का पहला टर्म जीपी के पहले टर्म के इक्वल है। A51 इक्वल टू B51, ये भी कंडीशन लगा देंगे। टी की एक वैल्यू है, उसके बाद एस की एक वैल्यू है, दोनों निकालना है, और एस और टी में चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, और A101 और B101 में चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, तो यहां से हमें एक मिल गया कि B2 अपॉन में B1 इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब ये कॉमन रेशियो के बराबर हो गया ना, आर। आर बराबर इसका 2 है, तो आर बराबर अगर 2 है तो ये वाला जो जीपी है, हमारा जीपी का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, B1 2 B1 2 स्क्वायर B1 एंड सो ऑन ऐसे। और एपी क्या है, एपी में फर्स्ट टर्म A1 बराबर B1 के ही है, तो A1 A2 A3 एंड सो ऑन A101 एपी में। A51 इक्वल टू B51, A51 इक्वल टू B51, यहां से देखिए क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस में 50D, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मैं डी मान लेता हूँ, और B51 क्या हो जाएगा, B1
आर कितना था 2, 2 की पावर 50, ये ठीक है, ये ध्यान रखना है। और b1 बराबर a1 है, तो b1 को मैं a मान लेता हूँ, a1 को भी a मान लेता हूँ। एक काम करते हैं, ठीक है, b1 बराबर a1 इक्वल टू a मान लेते हैं, ये ठीक है। तो यहां पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, a+50d इक्वल टू a इंटू 2 की पावर 50, ये कंडीशन हमारे पास है। अब एक काम करते हैं, t की वैल्यू निकालते हैं। t क्या दिया हुआ है, b1 + b2 एंड सो ऑन b51 तक। और ये एक जीपी है, क्योंकि b1 b2 b3 तो जीपी है। तो फर्स्ट टर्म a, उसको a माना था मैंने, और r कितना है 2, 51 टर्म्स है तो 51 माइनस में 1 अपॉन में r-1 2 - 1 इक्वल टू आ गया a 2 की पावर 51 माइनस में 1, ये आ जाएगा, ये आ गया t की वैल्यू। s क्या होगा, s दिया a1 प्लस में a2 एंड सो ऑन a की पावर नहीं, a51 तक है, तो a51 हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। और ये एपी के टर्म्स है, तो 51/2 n/2 2a प्लस में 51 - 1 50, डी कितना है, डी को हम डी मान लेते हैं, ठीक, ऐसे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला चीज तो चलो समझ में आता है, टी और एस में हमें चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर इसका हम रेशियो निकाल लेंगे तो वहां से हमें पता लग जाएगा। सबसे पहले तो थोड़ा हम लोग ये यूज करते हैं कि a+50 डी की जगह हम लोग a × 2 की पावर 50 रख सकते हैं। तो यहाँ पर a+50 डी की जगह क्या रख सकते हैं, a × 2 की पावर 50, और यहां से आ जाएगा 51/2, टू ए बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 51a/2, 1 + 2 की पावर 50, ऐसे, ठीक। टी हम लोग निकालते हैं, s/t इक्वल टू 51/2 a 1 + 2 की पावर 50, ठीक। और टी कितना है, a 2 की पावर 51 माइनस में 1, ठीक है। ये वाला a इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ आ जाएगा s/t, और 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 52 माइनस में 2, और ये 51 ऐसे हो जाएगा, प्लस में 51 2 की पावर 50, ठीक। अब इसे एग्जैक्टली तो हम नहीं निकाल सकते, पर हाँ, जैसे 51 है, 51 किसके 2 की पावर में हम लोग इसे कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, लगभग लगभग। जैसे 51 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, तो ये हो गया 32 और ये 64, तो इसके बीच में ही आएगा, तो हम इसको छोटा वाला साइड लेके चलते हैं, मान लो 2 की पावर 5 ले लेते हैं 51, तो ये 2 की पावर 5, यहाँ पे 2 की पावर 5 करेंगे तो ये 2 की पावर 55 हो जाएगा। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर काम कर रहा हूँ, ये हो गया 2 की पावर 52 - 2। अब ये जाहिर सी बात है, ये दिखने से ही लग रहा है कि 2 की पावर 55 में 2 की पावर 5 मतलब 32 ऐड हो रहा है 55 में, तो ये वाली जाहिर सी बात है ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, जबकि हम लोगों ने छोटा साइड लिया है, और 2 की पावर 52 में 2 ही से कम हो रहा है, तो एस वाला जो है ये बड़ा हो जाएगा टी वाले से, ठीक। यहां से तो एक चीज मिल गया। अब A101 और B101 के बारे में देखते हैं। तो A101 क्या होता है, A+100D, और B101 फर्स्ट टर्म A ही माना था, R 2 है तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। और A+100D 50D, तो 50D की जगह हम लोग क्या 50D की जगह हम लोग लिख सकते हैं a इंटू 2 की पावर 50 माइनस में a, ठीक। तो 100d, और a इंटू 2 की पावर 100, a इंटू 2 की पावर 100, ओके। 50d की जगह अगर ये है तो 100d की जगह हो जाएगा 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 50 a माइनस में a, ठीक। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख लेते हैं a प्लस में 2 की पावर में 50 a माइनस में a, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100d, a+100d की जगह,
ठीक। तो A101 अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा 2A इधर मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 51 A माइनस में ए कॉमन ले लेंगे 2 की पावर 51 माइनस में 1 आ जाएगा। और B की पावर 101 पता ही है। तो एक काम करते हैं, इसको भी डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो A की पावर 101 अपॉन में B101, A की पावर 101 सॉरी A101 आ जाएगा कितना, A 2 की पावर 51 माइनस में 1, ठीक, अपॉन में A × 2 की पावर 100। ये इससे कट गया, ये हो जाएगा 2 की पावर 51, 2 की पावर 51 -1, ए से ये इससे कट गया। अब जाहिर सी बात है 2 की पावर 100 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है 2 की पावर 51 से। 1 को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, बहुत छोटा नंबर घट रहा है। तो 2 की पावर 100 ज्यादा बड़ा नंबर है ऊपर वाले से, तो नीचे वाला संख्या ज्यादा बड़ा हो जाएगा ऊपर वाले से। तो यहाँ पर हो जाएगा A101 छोटा है B101 से, ये यहाँ से ये कंडीशन मिलेगा। तो A101 छोटा है B101 से और S ग्रेटर देन T, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A1 A2 A3 be a sequence of positive integers in arithmetic progression। ये AP में विद कॉमन डिफरेंस टू D का वैल्यू दिया गया है। B1 B2 B3 सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो टू A1 B1 is equal to C। Okay, then the values of C for which the equality 2A1 plus में A2 and so on plus में AN is equal to B1 plus में B2 and so on Bn। और ये हो जाएगा n/2, 2A मतलब C हम लोग रख लेते हैं, फर्स्ट टर्म C है, n-1 इंटू D कितना है, 2 है। और इसमें क्या होता है, A मतलब C, R की पावर n, R कितना है, 2, n कितना है, n का n ही रहने देते हैं, R-1 हो जाएगा 2 - 1। ठीक, ये दो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2nc प्लस n-1। और यहाँ बचेगा C 2 की पावर n-1 अपॉन में 1। तो देन द ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C के कितने वैल्यूज होंगे, C के कितने वैल्यूज होंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, C के कितने वैल्यूज होंगे फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलो, ये तो पता है कि n 1 2 3 4 5 6 लेना है। अब C क्या क्या हो सकता है, C तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं n के अलग अलग मानों पर यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, जैसे B1 B2 B3, B1 B2 B3 ये एक जीपी में, और इसका कॉमन रेशियो कितना है, R 2। चलो ठीक है, कॉमन रेशियो R 2 है। तो सी सी और ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है और R इसका 2 है, तो इसका जो पहला टर्म जो हम लोगों ने C माना है, C, ये क्या हो सकता है। अगर सारे पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको तो एक इंटीजर होना ही पड़ेगा। अगर ये फ्रैक्शन में हो गया तो बाकी सारे नंबर भी फ्रैक्शन में होने के चांस है। और अगर ये निगेटिव नंबर हो गया तो बाकी सारे नंबर भी निगेटिव होने के चांस है। इसका मतलब यहां से हमें एक कंडीशन मिला कि जो C है, C वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर मतलब C ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर 1 कर दिए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, 1 होने के चांस है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं की गई है। ठीक है, कि सारे अलग अलग है, यहाँ सिर्फ केवल पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है। तो C ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकता है। अब यहाँ पे n के अलग अलग वैल्यूज पे हम लोग ये चेक करेंगे कि C के कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर मिल सकते हैं। अगर C के अलग अलग पॉजिटिव जितने पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे उसी को काउंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अलग करते हैं, किसको, C को अलग करते हैं, C को एक साइड करते हैं, 2CN प्लस में 2n² माइनस में 2n C इंटू 2 की पावर n माइनस में से। और यहाँ पे आ जाएगा, C को डायरेक्ट इधर ही भेज दिए होते, कोई बात नहीं, इधर ले लेते हैं, 2n - 2n²
और सी इधर आएगा, सी कॉमन ले लेंगे, 2n माइनस में 2 की पावर n प्लस में 1, ऐसा। सी आ जाएगा 2n -2n² अपॉन में 2n -2 की पावर n प्लस में 1, ऐसे। ठीक। और और एक बार कैलकुलेशन रीचेक करते हैं, कहीं गलती तो नहीं है। सी 2 की पावर n -1 है, तो सी इधर जाएगा। सी हम लोगों ने इस साइड ले लिया, 2n²। अब यहाँ पर हम लोग ये चेक करेंगे कि n के अलग अलग वैल्यूज पे सी की कौन से पॉजिटिव वैल्यू मिल सकता है। 2n माइनस में 2n² अपॉन में n -में 2 की पावर n प्लस में n1 रखने पे क्या मिलेगा, n1 रखने पे यहाँ पे मिलेगा, उसको ऐसे कर लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n1 रखने पे हमें 0 मिलेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। n2 रखने पे क्या मिलेगा, 2 हो जाएगा, 2 - 4 - 2 अपॉन में 4 - 4 0, यहाँ पे 1 आएगा, ये बात जाएगा -4। n3 रखने पे क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 3 - 9 - 6, और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस में 8 प्लस में 1, 7 - 8, 7 - 8 -1, और ऊपर में प्लस -12 है, तो ऊपर और 12 मिल जाएगा। तो ये वाला हम लोग सी काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये वाला हम लोग काउंट कर लेंगे कि एक सी की पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। अब n4 रखने पे क्या हो जाएगा, n4 रखने पे सी की वैल्यू 4 - 16 - 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 माइनस में 16 प्लस में 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 - 16, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -24 और -7, ये कट गया, ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसे काउंट नहीं करेंगे। इसी तरीके से आगे एक दो और काउंट करेंगे, पर इसकी वैल्यूज केवल एक ही इंटीजर मिलेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कब तक ये करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा 5 6 या 7 टर्म तक करना रहता है। अगर आपको पैटर्न ऑब्जर्व हो गया कि हाँ अब नहीं मिलने वाला है, तो उसके बाद मिलता भी नहीं। ये बात आपको ध्यान में रख। ठीक। यहां से हम लोग को ये समझ में आ गया, किसी की एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इसका आंसर आ जाएगा 1। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी, यहां से आ जाएगा 1। यहाँ पे गलती ये कर सकते हो कि सी अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि पॉजिटिव इंटीजर है, तब सी की आप सारी वैल्यूज काउंट कर लोगे, वैसे भी सी इनफाइनाइट आने लगेगा फिर। सी कुछ भी हो सकता है अगर आपको ऐसा लगने लगा, पर सी केवल पॉजिटिव इंटीजर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, लेट Sn सच दैट 0 to इनफाइनाइट, मतलब 0 to इनफाइनाइट इसमें रख सकते हैं, और ये r है कोड में, बी डिफाइंड बाई Sn(x) इक्वल टू सम सिग्मा वाला टर्म दिया गया है। इस तरीके के जो सिग्मा वाले नोटेशन वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के हैं, इसे हम लोगों ने काफी बार सॉल्व कर लिया है इनवर्स वाले चैप्टर। इस तरीके के पैटर्न को आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। कॉट इनवर्स में कोई सीरीज आपने पढ़ी नहीं है, टेन इनवर्स में आप इसको तोड़ सकते हो। टेन इनवर्स में तो आपने क्या करना है, इसको टेन इनवर्स कन्वर्ट कर लो, और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1 प्लस के प्लस 1 x²। ठीक। और यहाँ पर के 1 से लेकर n तक है। अब क्या करना है, टेन इनवर्स यहाँ लिखिए, और यहाँ पर k+1 x माइनस में के x ऐसे लिख दो, यहाँ पर 1 प्लस के+1 x² ऐसे। यहाँ हो जाएगा Sn(x), ठीक है। अब ये टूट जाएगा किसमें, टेन इनवर्स k+1 x माइनस में टेन इनवर्स के x, और यहाँ पर सिग्मा के बराबर 1 से लेकर n तक, ठीक है। अब यहाँ पर 1 से n तक वैल्यूज रख देते हैं, तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी Sn(x)
वन रखेंगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स 2x, और माइनस में tan इनवर्स x। 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 3x, माइनस में 2x। लास्ट में n रख दीजिए, क्या आ जाएगा, n+1 x, माइनस में tan इनवर्स nx। अब ये कैंसिलेशन देख लीजिए, इस तरीके से कैंसिल हो रहा है, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, केवल बचेगा क्या, tan इनवर्स n+1 x, माइनस में tan इनवर्स x। अब इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और ऊपर वाले में x माइनस वाई करेंगे तो आपका केवल बचेगा nx, और 1 + n+1 एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। अब एक बार ऑप्शन पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन में ये कह रहा है कि s tan x की वैल्यू π/2 माइनस tan इनवर्स 1 + 11 x स्क्वायर के आसपास है। तो s tan x एक बार करते हैं कितना आएगा, देखते हैं। tan इनवर्स ये हो जाएगा tan x 1 + 11 x स्क्वायर, ऐसे। और इसमें आ तो रहा है लेकिन ये इससे मैच नहीं कर रहा है। tan इनवर्स में देखिए क्या दिखा है, tan x ऊपर है और नीचे वह है 1 + 11 x स्क्वायर, और इसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 + 11 x स्क्वायर ऊपर। अब यहीं पर गलती करोगे कि ये वाला ऑप्शन आप सोचोगे कि ये तो ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे 90 भी आ रहा है, पर नहीं, क्योंकि ये ऊपर लिखा है, ये नीचे लिखा है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 90 माइनस कॉट इनवर्स एक्स में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो ना, 90 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा 10x/1 + 11 x स्क्वायर, ऐसे। एक बार कन्वर्ट करके आपको देख लेना है। अब ये क्या कर सकते हो, 90 ऐसे लिखो, ये tan इनवर्स अगर इसे अब बदलोगे तो किस में हो जाएगा, 1 + 11 x स्क्वायर/10 x। देखिए, तो ये मैच कर रहा है, मतलब ये आंसर आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कॉट ऑफ Sn x। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कॉट ऑफ Sn x। Sn कितना है, tan इनवर्स में ही लिखा है, इसको हम लोग कॉट इनवर्स में लिख देते हैं, कॉट इनवर्स 1 + n+1 एक्स स्क्वायर अपॉन में nx। ठीक, कॉट और कॉट इनवर्स रिमूव हो जाएगा, 1 + 1 + n x स्क्वायर और अपॉन में nx लिखा हो। लिमिट आपको सॉल्व करना आता ही होगा, ये बहुत ही सिंपल लिमिट है, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है तो n को हम डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लेके काट देंगे तो ये बचेगा 1/n, यहाँ बचेगा 1/n प्लस में 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे बचेगा x, n कॉमन लेके काट दिए। अब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये हो जाएगा 0 को 10 करेगा, ये 0 को 10 करेगा, यहाँ 1 बचेगा, x² x आ जाएगा x। ठीक, तो ये तो सही है, ये वाला भी सही है, x> 0 के लिए। ठीक, ऐसे। द इक्वेशन s3x = π/4, Sn x अपना कितना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ही इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स nx 1 + n+1 x स्क्वायर, पीछे कर लेते हैं। Sn x कितना था, tan इनवर्स nx 1 + n+1 एक्स स्क्वायर, ऐसे। और ये कह रहा है कि Sn x = π/4 s3x has a root in 0 to infinity। s3x n की जगह 3 लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लेंगे तो ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 1 + 4 x स्क्वायर π/4, क्या इसका रूट होगा, तो tan इनवर्स, दोनों साइड tan ले लेते हैं, दोनों साइड tan लेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इसका रूट अगर चेक करेंगे तो 1 + 4 x स्क्वायर माइनस में 3x = 0। इसका जो डी का वैल्यू है वो लेस देन 0 आएगा, b² - 480 डी लेस देन 0 आएगा, तो कोई रियल रूट नहीं आएगा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया।
ये वाला ऑप्शन देखते हैं, tan ऑफ एस एन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 बाई फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये वाला ऑप्शन चेक करने में आपको मजा आएगा। फॉर ऑल एस एन ऑफ tan एस एन एक्स, tan एस tan एस एन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 बाई फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 0 मे बी। ठीक है, ये कह रहा है कि ये वाली चीज हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1/2 होगा, तो इसे एक बार पुट करते हैं। tan इनवर्स और यहाँ पे एन एक्स था 1 + n+1 एक्स स्क्वायर ऐसे था। ठीक, अब ये tan और tan इनवर्स है तो यहाँ केवल एन एक्स और 1 + n+1 एक्स स्क्वायर ऐसे बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये तो यहाँ से बहुत डिफिकल्टी है कि हम लोग कोई एक चीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वाली चीज हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1/2 होगी। तो हम क्या करते हैं कि n के एक से या एक से बड़े नंबर के लिए ये कह रहा है कि ये ट्रू होगा और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम n बराबर 1 ले लेते हैं। एक काम करते हैं, n 1 लेंगे तो कितना आएगा, x अपॉन में 1 + 2x स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब x ग्रेटर देन 0 है तो x भी 1 ले लेते हैं। तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन में 1 + 2, ये आ जाएगा 1.1/3। ये कितना आएगा, 0.33। और ये वाली वैल्यू कितनी है, ये 0.5 है, 0.5 है, 0.33 आया है। ठीक है, ये तो ट्रू है। पर एक दो चार वैल्यूज और आपको चेक करके ये चेक करना है क्या ये ऑलवेज ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, दो चार वैल्यूज आपको लेकर चेक करना है हमेशा कि ये ऑलवेज ट्रू है कि नहीं है। तो n बराबर 1 ले लिए थे, अब n बराबर 2 रख के चेक कर लेते हैं। और x1 ले लेते हैं क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। n 2 रखेंगे तो कितना आएगा, ये वाला टर्म, ये वाला, ये आ जाएगा 2x अपॉन में x की जगह 1 लिए हैं तो 1 + 2 + 1 3, ये आ जाएगा 2/4, ये आ जाएगा 1/2। 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2, ये भी ट्रू है। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये तो बड़ा होता जा रहा है। हो सकता है इसके आगे वाले के लिए गलत हो जाए, तो n बराबर 3 लेके चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3, 1 + 4, 3/5 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 0.6। अब 0.6 लेस देन और इक्वल टू 0.5 थोड़ी है, ये तो गलत हो गया। ये स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो और ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, एक केस फेल हो गया और इसके आगे सारे नंबर के लिए फेल हो जाएगा फिर। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट चेक करने, ये जरूर चेक करिएगा, ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है। ठीक, इस तरीके से भी चीजों को कर सकते हैं। तो पहला और सेकंड, दूसरा वाला सही है इसमें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। A1 = 5 और A20 = 25 है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या होता है, 1/a। और A20 मतलब 1/a + 19d इक्वल टू कितना, 25। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर an, n फॉर विच an लेस देन 0। तो ये अगर 5 है तो यहां से बेटा a 5 मिल जाएगा, 5 नहीं 1/5 मिल जाएगा। और अगर ये ऐसा है तो a + 19d = 1/25। और a 1/5 है तो 19d = 1/25 माइनस में 5, 1/5, ये 25, 1 - 5, 19d। डी कितना आ जाएगा, -4/25 × 19 ऐसे। ठीक, और nth टर्म लेस देन 0 चाहिए। तो nth टर्म लेस देन 0 n के किस पॉजिटिव इंटीजर के लिए होगा। तो nth टर्म इसका क्या हो जाएगा, 1/में a + n-1 × d। ठीक, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। a कितना था, 1/5 और n-1, d का वैल्यू कितना आया है, -4/25 × 19, -4/25 × 19 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, n की किस लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के, कोई नहीं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा 1/में
इसका एलसीएम लेंगे तो 25 × 19, ये आ जाएगा 5, इस पे 95, माइनस में 4n प्लस में 4, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0, ये ऊपर चला जाएगा 25 × 19, और ये आ जाएगा 95, माइनस में 95 प्लस में 4, ये आ जाएगा 99, माइनस में 4n लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक। सबसे कम पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, सबसे छोटा वाला यहाँ से उठा लेते हैं, जैसे मैं 22 उठा लेता हूँ, 22, 23, 24, 25 है ना, 22 उठाता हूँ, 22 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये काउंटर ही होगा। n इक्वल टू 22 फेल हो गया, n इक्वल टू 23 ले लेते हैं, 23 लेंगे तो ये कितना आएगा, 92, 92 माइनस 99 माइनस 92 कितना पॉजिटिव आएगा, ये भी फेल हो गया। n इक्वल टू 24 ले लेते हैं, 24 लेंगे तो कितना आएगा, नीचे वाला, ये हम लोग केवल नीचे वाला चेक कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला तो पॉजिटिव ही है, तो 16 7 8 96 आएगा, ये भी फेल हो गया। n इक्वल टू 25 लेंगे तो कितना आएगा, 25 चौके 100, तो नीचे वाला आ जाएगा -1, और ओवरऑल आ जाएगा निगेटिव, ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 25 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ये सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट x बी द सेट ऑफ कंसिस्टिंग फर्स्ट 218 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस 1 6 11, इसमें 2018 टर्म्स है, और x इनका x एक सेट है जिसके अंदर 2018 लोग इसके बैठे हुए हैं, तो 1 6 11 और यहाँ 2018 लोग, ठीक। y y के अंदर कलेक्शन है 9 16 23, इसमें भी 2018 लोग हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x यूनियन y, 2018 का क्वेश्चन है, और ये सिंपल क्वेश्चन है, उतना भी ज्यादा टफ नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y अगर पूछ रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस में x इंटरसेक्शन में, ठीक। ये x के अंदर 2018 लोग हैं, 2018, इसमें भी 2018 है, ये वाला हमें फाइंड करना है कि x इंटरसेक्शन y में कितने लोग हैं। तो बेसिकली दोनों एपी का कॉमन टर्म्स हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पहला टर्म निकाल लेते हैं और उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहला टर्म निकालने के लिए पहले तो x वाले सीक्वेंस को हम लोग थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, 1 6 11 16 5 21 5 26 5 31 36 41 46 51 56 61, ये हो गया 9 16 23 30 37 44 51 58 72, क्या कोई टर्म सेम मिला, ये तो यहीं पर मिल गया। 16 वाला टर्म देखिए सेम है, 16, तो फर्स्ट टर्म आपको तो 16 मिल गया। अब कॉमन डिफरेंस मैंने कहा था कि आप इसका एलसीएम ले सकते हो, अभी हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे, पहले वाले का कितना है कॉमन डिफरेंस, ये 5, दूसरे वाले का कितना है 7, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 35। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि इसका लास्ट टर्म कितना होगा, लास्ट टर्म निकालने के लिए इन दोनों एपी में जो 2018वां टर्म है वो छोटा किसका होगा, जाहिर सी बात है इस वाले टर्म का छोटा ही होगा, इस वाले टर्म का बड़ा होगा, तो जो इस वाले कॉमन टर्म्स का एपी है, इसका जो nth टर्म है ये लेस देन और इक्वल टू इस वाले का 2018वां टर्म के होगा, तो ये हम लोग लिख देते हैं 1 + 2017 इंटू डी, ठीक है। जो कॉमन टर्म्स का लास्ट वाला टर्म होगा वो जो एपी छोटा है, जिसका लास्ट टर्म छोटा है, उसके बराबर हो सकता है या तो उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा तो होगा नहीं ना, जाहिर सी बात है, इससे अब इसके लास्ट वाले टर्म से बड़ा थोड़ी जाएगा, ठीक। तो इसका जो nth टर्म है ये हो जाएगा a + n - 1
डी कितना है? डी इसका 35। और यहाँ पर कितना है? ये आ जाएगा 10086 ऐसे। और ये हो जाएगा 67001। और इसे 35 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा n-। तो n-1 लेस देन और इक्वल टू 10070 उनमें 35। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ पर +1 कर देंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 288 पॉइंट समथिंग है। तो n एक इंटीजर होना चाहिए जो कि लेस है 288 पॉइंट समथिंग से। तो n हम लोग ले लेंगे, इंटीजर लेना है 288 पॉइंट समथिंग से छोटा, तो हम लोग लेंगे n इक्वल टू 288। अब हम लोग का n x यूनियन y, n ऑफ x प्लस में n ऑफ y माइनस में n x इंटरसेक्शन y। ठीक, तो बेसिकली हम लोग ये वाला क्या निकाल रहे थे? x इंटरसेक्शन y में कितने टर्म्स हैं। तो अभी अभी हम लोगों को पता चला x में तो 2018 ये तो दिया ही था, और इसमें 288 टर्म्स हैं। ये हो जाएगा 4036 माइनस में 288। ये हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, 12 में से 8 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 3748। इसका आंसर आ जाएगा 3748। ठीक है।